ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगी हो सीने में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.7 जो एक ऐच्छिक प्रश्नावली है उसके प्रश्न संख्या 7 के 2 को देखने वाले हैं। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण में आपको हल करते हुए x और y के मान ज्ञात करने हैं। किस फॉर्म में? तो ए बी के फॉर्म में। कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से या लुप्तीकरण उसी को बोलते हैं, तो विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। तो करना है क्या कि समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे कि a से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में b से गुना कर देते हैं। तो इसको शब्द के रूप में, भाषा के रूप में लिखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 गुना a एवं समीकरण 2 गुना b कर, दोनों प्लस है तो यहां पर आप इसको y को घटाने का विचार बनाए हुए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का चिन्ह एक है तो यहां पर लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाने पर, ठीक है। तो a गुना a, तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स, a गुना b तो हो जाएगा प्लस a b y और बराबर में c a, ठीक है। ए सी भी लिख सकते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। b से गुना करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर b प्लस बी सी। अब यहां पर लिखे हैं घटाने पर, तो क्या करना होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदल दिया तो यहां पर प्लस में ए बी और यहां पर माइनस में ए बी, ये दोनों कट जाता है। तो क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर एक्स, ओ सॉरी ये माइनस है, यहां पर माइनस होगा प्लस नहीं, माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये कट गया है, बराबर के सीध में बराबर दे दिया। यहां पर क्या है सी ए और माइनस बी सी, ये बचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो है और दोनों से x को क्या किए, बाहर कर लिए, तो यहाँ पर x हो गया। अच्छा, इसमें भी देखेंगे आप तो c है, यहाँ पर भी c है, तो दोनों के लिए c जो है हम कॉमन कर लेते हैं, c बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ पर बच गया माइनस b और फिर एगो माइनस b बचा हुआ है तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, ये ऊपर करके नहीं लिखना था क्योंकि ये अगले बार बटे दे करके ये लाना था, इसलिए थोड़ा सा इस बार नहीं करके अगली बार समझ जाएंगे। बराबर में ये है सीध में ही, उसके बाद ये हो गया x बराबर a माइनस बी और फिर b और बटे में ये यहाँ से यदि आप हटाएंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में। तो ये वैल्यू हो गया आपका x का, यहाँ से हटा लिए हैं, जब गुना में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में। अब जब आप हटा लेते हैं तो क्या होता है, बटे में आ जाता है, तो x का वैल्यू हमें पता चल गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख करके y का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए x का मान रखते हैं। यहां पर हमने लिखा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग समीकरण 1 ही लिख देते हैं। तो समीकरण 1 है ए एक्स प्लस बी वाई, ये प्लस है, इज इक्वल टू सी। अच्छा, ए की जगह तो ए रहेगा, ए की जगह तो ए है, बीच में गुना का चिन्ह है, एक्स की जगह पर एक्स का पूरा मान लिखना है। तो एक्स का मान क्या है सी इंटू ए माइनस बी और फिर से माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला प्लस बी वाई, तो यहाँ पर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पर है इज इक्वल टू सी, तो फिर से हमने दे दिया इज इक्वल टू सी। ये जो ए है ऊपर वाले सभी के साथ गुना होता है। मैं एक लाइन और लिख कर दिखा रहा हूँ, ए को अभी एक बार रहने देते हैं यहीं पर, गुना ये सी को फिर से गुना करके लिख देते, तो ये हो जाएगा सी ए और माइनस बी सी, ए सी भी लिखा करता है लोग तो लिख सकते हैं, और माइनस बी और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है वैसा ही, और प्लस बी वाई बराबर सी। एक लाइन और लिख कर दिखाता हूँ,
अब ए से, ये जो ए है, इस ए से गुना हो जाएगा, इसमें भी इस ए से गुना हो जाएगा, इसमें भी, और ए से गुना होगा इसमें भी। कहने का मतलब जहाँ ऊपर में 3 टर्म है, इस तीनों टर्म में ए से गुना हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर आप एक मिडल ब्रैकेट दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो लगेगा कि ये ए ऊपर में सभी के साथ गुना हो। मैं लिख कर दिखाऊँ तो इस बार ए पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, और फिर से माइनस ए बी, बटे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में बी वाई, और बराबर में सी। जैसा है वैसे करते जा रहे हैं। उसके बाद अब तीसरे लाइन, अगले लाइन को लिखें तो इस टोटल टर्म को, इतना को बराबर के बाएं तरफ से दाहिने तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ में सिर्फ बी वाई बच रहा है और उस तरफ में अभी सी है, और ये टोटल टर्म बराबर के पहले बाएं तरफ था, अब दाहिने तरफ ले लेते हैं। यहाँ बराबर है, दाहिने तरफ लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, और बटे में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होगा, सी के साथ गुना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी मैं कॉपी को ऊपर कर लूँ। अब क्या करना है कि एलसीएम लेना है। इधर जो बी वाई है रहने देते हैं। यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों गुना हो जाएगा सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर सी, और फिर माइनस बी स्क्वायर गुना सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी, और इस माइनस से ऊपर वाला टोटल टर्म गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, और प्लस में ए बी। अब यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर सी और माइनस में ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, कट गया। अगले लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर बाएं तरफ जो है तो उसको लिख दे रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें भी बी और सी है, इसमें भी बी और सी है, इसमें सिर्फ बी है, और यहाँ पर ए नहीं है और यहाँ पर सी नहीं है, तो बी सब में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, बी सबसे निकाल लेते हैं। सबसे क्या निकाल रहे हैं, बी। जब आप बी निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ बी सी बचेगा, सिर्फ बी सी बचेगा। प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। जब बी निकालेंगे तो यहाँ पर ए सी बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस बी सी, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ए बचा है क्योंकि इससे बी निकाल लिए हैं, और उसके बाद नीचे बच गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी इस बी के साथ कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास y बराबर बचता क्या है, तो देखिए इसमें भी c है, इसमें भी c, तो इस दोनों से c निकालते हैं। यहाँ पर क्या बचा, a माइनस बी, और बाहर में फिर क्या बचा, प्लस में a, और नीचे क्या बच रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y बराबर आपका हो गया ये, और फिर x बराबर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर एक साथ लिख लें तो y बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं। अतः x बराबर क्या आया है, तो x बराबर अपना मान आया है c इंटू ए माइनस बी और माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं y बराबर मान निकल कर आता है c इंटू ए माइनस बी और प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाता है अपना आंसर। धन्यवाद।